सो वे लोग लगभग 36 साल बाद, हाँ वे लोग लगभग 36 साल के मेहनत के बाद अब वुमेन को रिजर्वेशन मिलने वाला है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। क्योंकि रिसेंटली जो बिल पास किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अबाउट वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो तो लोकसभा में पास कर दिया गया, लेकिन वो अभी राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के हर एक मेंबर इस बिल को सपोर्ट किया है। तो वे लोग इस 36 साल में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और गए, जिनमें राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी एज वेल एज डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। बहुत बार ऐसा देखा गया कि इस बिल को इंट्रोड्यूस तो किया गया, इसके साथ साथ इस बिल को लोकसभा में पास किया गया, लेकिन जब राज्यसभा में आया तो ये बिल लैप्स कर गया। लेकिन वे लोग बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, पास भी कर दिया गया और राज्यसभा में ये बिल पास होने वाला ही था, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो पार्टी मेजोरिटी में था वो अपने मेजोरिटी को लूज कर देता है, मतलब जो लोकसभा वो डिसमिस हो जाता है। तो इसकी वजह से कभी भी इस बिल को प्रॉपर्ली पास नहीं किया गया। लेकिन वे लोग रिसेंट गवर्नमेंट द्वारा इस बिल को बोथ लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया, जिसका चलते अब वुमेन को सीट मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, वो भी 33%, दैट इज 1/3 ऑफ द सीट इन पार्लियामेंट। सो वे लोग अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो वे लोग ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास किया गया बोथ लोकसभा और राज्यसभा में, ये पहली कोशिश नहीं था। लगभग 36 ईयर्स पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भी ऐसा ही एक स्टेप लिया गया था, जहां पर राजीव गांधी ने इंडिया में पहली बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि राजीव गांधी को ये लगता था कि वुमेन को भी लगभग 33%, हाँ वे लोग, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम को भी 33% सीट देने के लिए ही पहली बार राजीव गांधी द्वारा उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट। तो वे लोग इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले 1987 में एक कमेटी ऑर्गेनाइज किया गया था राजीव गांधी द्वारा, जो लीड कर रहा था मार्गरेट आलावा, और इस कमेटी का ये काम था कि वो एक डिटेल रिसर्च करे, इसके साथ साथ एक रिपोर्ट पेश कराए अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो वे लोग इसके बाद ये रिपोर्ट पाने के बाद पहली बार राजीव गांधी द्वारा पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल का इंट्रोड्यूस किया गया। ये बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बिल बाद में चलकर लोकसभा में पास कर दिया गया, लेकिन वे लोग जब ये बिल राज्यसभा में गया तो ये बिल फेल हो गया ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। तो वे लोग राजीव गांधी के बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा भी ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। लेकिन बाद में चलकर 1996 में जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ए मिनिस्टर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, दैट इज एच.डी. देवेगौड़ा, तो ये 1996 में ये लैप्स हो गया। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन था जब 1996 में ये बिल पास होने ही वाला था, लेकिन जब ये बिल राज्यसभा में पास होने वाला था उसके कुछ दिन पहले ही जो नरसिम्हा राव का जो पार्लियामेंट में मेजोरिटी था वो नरसिम्हा राव खो चुका था। मतलब पार्लियामेंट में, मतलब मेनली लोकसभा में वो अपना जो मेजोरिटी वो खो चुका था, मतलब लोकसभा डिसमिस हो चुका था। तो इसके लिए 1996 में तो ये बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग 1993 में वो गवर्नमेंट द्वारा और एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो बिल पास हो गया और वो बिल भी वुमेन के लिए था। लेकिन उस टाइम में वो बिल जो पास किया गया था वो सिर्फ एक सरपंच और ग्राम पंचायत के कुछ मेंबर के सीट के लिए वुमेन को सीट दिया गया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। इसके बावजूद बहुत बार ये बिल पास करने का कोशिश किया गया इंडिया में, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल विल एज वेल एज पर्सनल विल के कारण भी ये बिल कभी भी इंडिया में पास नहीं हो पाया। तो वे लोग ये बिल पास होने में 36 साल लग गया। लगभग वुमेन को रिजर्वेशन पाने में, मतलब इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में अपने सीट पाने के लिए लगभग 36 साल वेट करना पड़ा। मोदी गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली जो मोदी गवर्नमेंट का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था और 19 सितंबर 2023 को इस बिल को लगभग 454:2 रेशियो में
लोकसभा में पास किया गया, जहां पर 454 मेंबर ऑफ लोकसभा इस बिल को सपोर्ट किया था, लेकिन 2 मेंबर ऐसे थे जो इस बिल को सपोर्ट नहीं किए थे। उनमें से एक आदमी का नाम है असदुल्ला ओवैसी। तो भाई लोग, असदुल्ला ओवैसी का इस मतलब वुमेन रिजर्वेशन बिल को अपोज करने का ये कारण था, क्योंकि उनका एक कारण था क्योंकि जो रिजर्वेशन देने वाला है वुमेन को, ये उनके मुताबिक ये सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के वुमेन को ही मिलने वाला है। ये मतलब कभी भी मुस्लिम वुमेन एज वेल एज ओबीसी कैटेगरी के वुमेन को कभी भी नहीं मिलेगा। बाय द वे, गवर्नमेंट द्वारा ऐसा कोई बात नहीं किया गया था। बाद में चलकर रिसेंटली ये मैटर जब मतलब इस बिल को जब राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा में 10 आवर का एक डिस्कशन चला ऑन दिस मैटर। उसके बावजूद सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि राज्यसभा में एक भी मेंबर इस बिल को अपोज नहीं किया है। लगभग 214 मेंबर ऑफ इंडियन राज्यसभा ने बहुमति से इस बिल को पास कर दिया है। ये भारत का 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। सो भाई लोग, आपको क्या लगता है कि इस 36 ईयर में बहुत कोशिश करने के बावजूद क्या पहले के गवर्नमेंट नहीं कर सकता था इस बिल को इंट्रोड्यूस? 1987 में राजीव गांधी द्वारा जो परसेंटेज मतलब 33% जो डिसाइड किया गया था, वही परसेंटेज चलकर 2023 में वुमेन को दिया गया। तो भाई लोग, आपको क्या लगता है कि ये परसेंटेज थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा, या थोड़ा अलग कुछ करना चाहिए था इस अमेंडमेंट बिल में, मतलब वुमेन रिजर्वेशन बिल में? आपको जो कुछ भी लगता है, आप कमेंट में बताइए। और ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, मेरे लोग थोड़ा भी अच्छा लगे, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, इस लीगल स्टार को सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।